स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने टाइप ऑफ फंक्शन पर डिस्कस किया था और आपने वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन एंड वन करेस्पॉन्डेंस फंक्शन के बारे में अच्छे से जाना था। इस वीडियो लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आपने वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने का मेथड भी जाना था। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है यदि वह वन एंड ऑन टू होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी टेक ये क्वेश्चन of exercise 1.2 exercise 1.2 question number 1 from NCERT exercise। देखें क्वेश्चन नंबर 1 NCERT बुक की एक्सरसाइज का है। सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर, ये सिंबल बना है आर स्टार टू आर स्टार, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x is 1 and on 2 where r star is the set of all non-zero real numbers is result is true if the domain r star is replaced by n with codomain same as r। क्वेश्चन का मतलब आपने समझा होगा। फंक्शन किस में है? आर टू आर में। डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू 1/x। इसे हमें शो करना है कि ये फंक्शन वन है एंड ऑन टू है। नेक्स्ट आगे इसमें एक पार्ट और है क्वेश्चन का कि इफ़ डोमेन आर स्टार को रिप्लेस करके नेचुरल नंबर कर दिया जाए और को डोमेन आर स्टार ही रखा जाए तो भी यह रिजल्ट ट्रू है या नहीं। आइए अब हम इसका सलूशन करते हैं। स्टूडेंट देखें, गिवन फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार, यहाँ डोमेन क्या है? आर स्टार। कोडोमेन क्या है? आर स्टार। आर स्टार डिफाइन किया हुआ है आपके क्वेश्चन में सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब ऑल रियल नंबर्स है इसमें एक्सेप्ट देन जीरो। फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। नाउ वी वांट टू प्रूव फर्स्ट ये फंक्शन इज 1 तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन आर एक्स आर स्टार सच दैट एफ एक्स1 इज इक्वल टू एफ एक्स2, एफ एक्स1 इज इक्वल टू एफ एक्स2। अब एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 1/x1, तो एफ एक्स1 हो गया 1/x1 एंड एफ एक्स2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/x2, बिकॉज एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। देयरफॉर एफ एक्स1 के प्लेस पे आया 1/x1, एफ एक्स2 के प्लेस पे हो गया 1/x2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, हेंस फंक्शन इज 1। ये आपको बताया गया था कि कोई भी फंक्शन 1 होगा इफ एफ एक्स1 इज इक्वल टू एफ एक्स2, दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, हेंस फंक्शन इज 1। नाउ वी वांट टू प्रूव दिस फंक्शन इज ऑन टू प्रूफ करने के लिए देखिए, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स को हम y से रिप्लेस किए हैं, करते हैं ऑलवेज इन एच क्वेश्चन। y इज इक्वल टू 1/x, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1/y हो जाएगा, वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? 1/x। अब x को हमने क्या लिखा? 1/y, तो देयरफॉर 1/1/y इज इक्वल टू y, हेंस
every element in the codomain. Hence every element in the codomain. कोडोमेन का मतलब ये फंक्शन डिफाइन है, इसमें ये कोडोमेन है और ये क्या है, डोमेन। तो ये जो रिजल्ट हमें मिला, इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 1/y वेयर y नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 को छोड़ करके, और वैसे भी इस कोडोमेन में 0 इंक्लूड नहीं है, पहले से डिफाइन है। तो इस कोडोमेन का एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन इज द इमेज ऑफ डोमेन। F हैज प्री इमेज इन द डोमेन, यानी कोडोमेन के लिए, कोडोमेन के ईच एलिमेंट के लिए डोमेन में एक प्री इमेज है, यानी डोमेन का एवरी एलिमेंट, कोडोमेन का एवरी एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का क्या है, इमेज है। या इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ दो चीज़ें होती हैं, देखिए, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। तो आप या कहिए कि कोडोमेन का एवरी एलिमेंट डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, या फिर आप ये कहें कि डोमेन के एवरी एलिमेंट के लिए, कोडोमेन के एवरी एलिमेंट के लिए डोमेन में प्री इमेज है। हेंस फंक्शन इज ऑनटू, हेंस फंक्शन इज ऑनटू। तो इस तरह से फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 भी हो गया और ऑनटू भी हो गया। अब सेकेंड पार्ट है कि व्हेन फंक्शन f इज डिफाइंड एज f सच दैट n टू r स्टार, यानी उसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि r स्टार ने डोमेन को हम रिप्लेस करते हैं किससे, नेचुरल नंबर से, यानी अब हमारा फंक्शन हो गया, इसके लिए डोमेन क्या हो गया, नेचुरल नंबर, और कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट देन 0। नाउ वी वांट टू प्रूफ फंक्शन इज 1 1 और नॉट। तो नाउ वी लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अब फिर fx1 की वैल्यू हो गई 1/x1, fx2 की वैल्यू हो गई 1/x2। दिस इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2, हेंस फंक्शन इज 1 1। नाउ वी वांट टू प्रूफ फंक्शन इज ऑनटू और नॉट। तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेट हियर, आर स्टार ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट दैन 0, ये आपका कोडोमेन है, और ये डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर। देखें √2, √3, √7, √5 ऑल इज रियल नंबर। तो कोई एक आप ले लें, जैसे मैंने यहाँ नोट किया, सिंस √3 बिलोंग्स टू आर स्टार, √3 आपका कोडोमेन में बिलोंग करेगा, वही मैंने लिखा है कि R3 बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी कोडोमेन ऑफ F, एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन n whose image is √3, whose image is, student, since √3 belongs to codomain and there does not exist any element in n means domain of F whose image is √3, यानी √3 एक ऐसा एलिमेंट है कोडोमेन में जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, हेंस फंक्शन इज नॉट ऑनटू। अब मैंने यहाँ √3 लिया है, आप √2 भी ले सकते हैं, √5 भी ले सकते हैं, √7 भी ले सकते हैं, या कोई फ्रैक्शन नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 2/3, 4/7, इस तरह का भी कोई नंबर लेंगे तो वह भी आपके कोडोमेन में बिलोंग करेगा, लेकिन वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन आपका है fx इज इक्वल टू 1/x। हेंस इफ फंक्शन इज f such that n to r star, then it is 1 1 but not onto. Thank you.